अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही कुछ हेल्दी रेसिपीज शेयर करूँगी बच्चों के लिए। तो वो तमाम मदर्स जो बच्चों के वेट की वजह से परेशान हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी सुबह के तकरीबन साढ़े 8-9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं सावियार के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हाफ ग्लास मैंने पानी डाल दिया था और उसमें 1 चम्मच भर के मैंने ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वही डाल दिया है। तो 1 चम्मच मैंने आटा डाल दिया है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद ही हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। हल्की आँच पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी और उसके बाद 1 ग्लास के बराबर मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क डाल रही हूँ, जो मैं बच्चों को अक्सर पिलाती भी हूँ। तो मैंने फ्रेश दूध डाल दिया है और इसको फिर हमने अच्छे से पका लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। बस फिर मैंने पिंच के बराबर नमक डाल दिया था और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। जब तक मैं काम करके फारिग हो जाती हूँ ना, बर्तन सारे बाहर होते हैं, ज़ावियर सारे बर्तन कैबिनेट से बाहर निकालता है। मेरी तरह जो भी मदर्स हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो सही अंडरस्टैंड करती होंगी इस बात को कि बच्चों को ना किचन की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पे ज़ावियर का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अभी इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम घी मैं डाल रही हूँ और इसको मैं ज़ावियर को खिलाऊँगी। साथ ही मैंने अपने लिए भी और अली के लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया था, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और इसके बाद फिर मैं दोनों के साथ थोड़ी देर के लिए खेलती हूँ। रिमोट के लिए ना दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो मैंने स्पेसिफिक टाइम रखा होता है, उस टाइम पे फिर अली देख लेता है और फिर नेक्स्ट टाइम ज़ावियर की बारी होती है। और ज़ावियर के लिए यहाँ पे मैंने मिस्टर चिल का चैनल लगाया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल है और ज़ावियर काफ़ी शौक से भी देखता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं अली को होमवर्क करवा रही थी। कुछ टाइम के बाद हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि उससे पहले-पहले मैं अली का होमवर्क कंप्लीट करवा लूँ। वैसे भी मॉर्निंग टाइम पे मैं 1 घंटा और शाम के टाइम पे 1 या डेढ़ घंटा मैं अब उसके साथ अली को एंगेज रखती हूँ, कलर्स वगैरह करता है। वैसे तो अभी समर ब्रेक है, लेकिन उसके बाद जब स्कूल रीओपन होगा तो फ़ौरन इनका डिक्टेशन है, तो उसकी फिर अभी से मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड को बंद कर रही थी, टेप मैं इसके ऊपर लगा रही थी, क्योंकि आजकल ज़ावियार बार-बार जाकर स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ करता है, तो थोड़ी-सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर टेप लगा दिया है। बस एक ही मैंने स्विच बोर्ड को ओपन रखा है, जो मैं बार-बार यूज़ करती हूँ वैक्यूम क्लीनर के लिए या आयरनिंग के लिए, बाकी सबके ऊपर मैंने फिर टेप लगा दिया है। और अभी दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं और बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैं कुछ बनाने के लिए आई हूँ। ज़ावियर को दही खिलाऊँगी और अली के लिए भी कुछ बना लूँगी। ज़ावियर अभी थोड़ी देर खेल के आ गया है और इसको प्यास लगी है, तो इतना रो रहा था। अभी इसने प्रॉपर्ली बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन थोड़े जो इशारे वगैरह करता है तो बस मुझे समझ आ जाती है। नॉर्मल मैंने पानी रखा था तो काफ़ी वो ज़्यादा गर्म था, फिर मैंने फ्रीज़र में रखा था तो इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ जम गई थी वाटर बॉटल में। तो तब तक बस ज़ावियार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये रो रहा है। तो बस इसको मैंने पानी दे दिया है और ज़ावियार को अभी मैं दही खिलाऊँगी। डेयरी की चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा खिलाती हूँ अपने दोनों बच्चों को और दही तो वैसे भी गर्मियों में खिलाना चाहिए, तो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम मैं दोनों को ज़रूर खिलाती हूँ। अपने लिए यहाँ पे मैं ग्रीन टी बना रही हूँ और ये ग्रीन टी टपाल वाली है, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से मंगवा ली थी, वो लास्ट टाइम पे आई थी यहाँ पे, तो वो 2 डब्बे लेके आई है, बस वही मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, ये वाली मुझे बहुत पसंद है। तो बस मेरी ग्रीन टी भी बन गई है, अली के लिए यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ड्राई नट्स का पाउडर डाल रही हूँ और ये पाउडर मैंने बादाम, काजू, पिस्ताचियो और अखरोट को ड्राई रोस्ट करके फिर ग्राइंड कर लिया है और एयर टाइट कंटेनर में मैं रखती हूँ और काफ़ी टाइम के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अक्सर खीर वगैरह बना के उसमें मैं डाल देती हूँ, शेक बनाते हुए मैं डाल देती हूँ, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अली के लिए मैंने शेक भी रेडी किया है और बस मैं अभी बच्चों को यही पिलाऊँगी। साथ-साथ किचन को भी थोड़ा समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बार-बार कुछ न कुछ बनाती हूँ, तो सिंक तो कभी भी बर्तनों से खाली नहीं होता है। जब भी पानी पीने के लिए किचन में आ जाती हूँ, तो बर्तन पड़े होते हैं, बस साथ-साथ फिर वो धो लेती हूँ। और मैंने 10 मिनट डेली क्लीनिंग का रूटीन सेट किया हुआ है, तो जो भी काम होता है बस मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, 10 मिनट में मैं कर लूँगी। तो इस वजह से ना घर के काम हो जाते हैं और घर प्रॉपर ऑर्गनाइज़ रहता है।
तो ज़ावियर के लिए तो मैं दही लेके आई थी और अली के लिए मैंने शेक बना लिया था, लेकिन ज़ावियर ने अली से शेक उठा लिया है। अक्सर नोट किया होगा, बड़े बच्चे ना हमेशा शरीफ होते हैं और छोटे वाले ना काफ़ी ज़्यादा नोटी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेक वापस अली को दे दिया है और ज़ावियर को मैं दही खिला रही हूँ। बच्चों को खिलाने के बाद जब मैं फ्री हो गई थी और मैं सोच रही थी कि अब सुकून से बैठ के मैं अपनी ग्रीन टी पी लूँगी, और देखा तो ग्रीन टी मेरी ठंडी हो गई थी, दोबारा से मैंने गरम की और अभी यहाँ पे सुकून से बैठ के मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। इस टाइम पे मैं अपने लिए भी कुछ बनाती हूँ ना, तो मुझे सुकून मिलता है, आराम से बैठ के फिर मैं पी लेती हूँ, अपनी पसंद का कोई मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ, कोई ड्रामा मैं वॉच कर लेती हूँ, तो पूरे दिन में मैं अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालती हूँ। सुबह के टाइम पे ज़ावियर को कुछ खिलाने के बाद मैं मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप्स देती हूँ। पहले 3 मंथ्स में विटामिन डी के ड्रॉप्स दे रही थी और अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए डॉक्टर ने ये मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप्स दिए हैं। तो विदिन अ ईयर बच्चों को ये ड्रॉप्स लाज़मी देना चाहिए। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। अली ने होमवर्क ले लिया है और दोनों भाई मिलके ना सारे कलर्स वगैरह इन्होंने फेंक दिए हैं। डाइनिंग टेबल का भी बुरा हाल हो गया है, चेयर्स भी आगे पीछे हो गई हैं। तो बस मैं इनको समेट लूँगी और उसके बाद फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। बच्चों के साथ ना कभी भी घर सेट होके नहीं रहता है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। लेकिन फिर आदत हो गई है, अब साथ-साथ समेट देती हूँ, बच्चों को भी लगा देती हूँ, तो इससे से घर थोड़ा सेट हो जाता है। मेरी कोई सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि क्या आपके बच्चे गन नहीं फैलाते हैं, घर को मेसी नहीं करते हैं, चीज़ों को आगे-पीछे फेंकते नहीं हैं? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बच्चे एक जैसे होते हैं और मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, खेलने के बाद आगे-पीछे चीज़ों को फेंक देते हैं। तो बस मैं साथ-साथ समेट लेती हूँ और इस तरह से घर थोड़ा-सा टाइडी हो जाता है। एनीवेज़ अभी ज़ावियर के लिए मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ और लंच में मैं बनाने वाली हूँ ओट्स और वेजिटेबल की खिचड़ी। बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और उसमें मैंने लहसुन और अदरक की एक छोटी-सी क्यूब डाल दी है। साथ ही मैंने थोड़े से साबुत जीरे डाल दिए हैं। पिंच के बराबर मैंने हल्दी डाल दी है और हल्का-सा मैंने सौते किया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। वेजिटेबल्स में मैंने आलू, मटर, गाजर और थोड़ा-सा मैंने बीटरूट डाल दिए हैं, थोड़ा-सा मैंने फ्राई कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे 1 ग्लास के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। उबाल आने के बाद यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ओट्स डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने नमक डाल दिया था और इसको बस हमने अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा मैश करके कि ज़ावियर को खिलाती हूँ, क्योंकि अभी ज़ावियर माशाल्लाह से 17 मंथ्स का हो गया है, तो इसको मैं मैशर की मदद से मैश करके ही खिलाती हूँ। अगर आपके बेबीज़ छोटे हैं, लाइक 6 मंथ्स एंड अबव हैं, तो आप इसको ग्राइंड करके खिला सकते हो। अच्छा, मेरी एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप ऐसी रेसिपीज़ भी बताएँ जो हम स्टोर करके बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बार-बार जाकर कुछ बनाया नहीं जाता है। तो वेजिटेबल्स की खिचड़ी है या आप फ्राई दाल बना के उसको स्टोर कर सकती हो। तो यहाँ पे जो खाना बच गया था ज़ावियर का, उसको मैंने कंटेनर में डाल दिया है और विदिन अ डे मैं ज़ावियर को खिलाती हूँ। अगर ज़्यादा बना लूँ तो उसको फिर मैं कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ और विदिन अ वीक मैं ज़ावियर को खिलाती हूँ। अपने लिए और अली के लिए मैंने रात का खाना ही गरम किया था और रात को मैंने ब्लैक दाल बना ली थी, बस मैंने वही गरम किया। साथ में अली के लिए मैंने रोटी बना ली है, अपने लिए मैंने सैलेड बना लिया था। तो दाल वगैरह हो तो मैं चम्मच से ही खा लेती हूँ, साथ में सैलेड में खा लेती हूँ। चीज़ें डाइनिंग टेबल पे क्यों रखी है बेबी? सनी फिर इसको खराब कर दे। खाना खाने के बाद काफ़ी मैंने कोशिश की कि दोनों को सुलाऊँ, लेकिन ज़ाविया थोड़ी देर के लिए सो गया था, अली सोया नहीं और अली यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खेल रहा है। मैंने पूछा तो कहता है कि मामा ज़ाविया मेरे टॉयज़ को ख़राब कर देता है, इसलिए यहाँ पे खेलता हूँ। तो मेरी जो डाइनिंग टेबल है ना, ये खाने के अलावा बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। बच्चे यहाँ पे बैठ के खेलते भी हैं और होमवर्क वगैरह भी अली करता है। मैंने भी बस थोड़ा-सा रेस्ट किया, वीडियो को मैंने एडिट करनी थी, एडिटिंग वगैरह मैंने की और अभी शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे फ्राइज़ बना लिए हैं। अच्छा, मैं जब भी फ्राइज़ बनाती हूँ ना, उसमें मैं कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालती हूँ, इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। बस फिर शाम का टाइम हो गया था, मैं बच्चों को लेके पार्क आ गई हूँ, घर के पास ही पार्क है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे फ्रेश हो जाते हैं, नेचर के साथ थोड़ा-सा ये कनेक्ट हो जाते हैं। घर आने के बाद डिनर बनाने लगी थी तो देखा टमाटर कुछ ख़राब हो रहे थे, इनके भी मैं प्यूरी बना लूँगी। वैसे तो जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ राइट अवे उसी टाइम पे मैं टमाटर की प्यूरी बना के रखती हूँ, लेकिन कुछ टमाटर मैं फ्रेश भी रखती हूँ, क्योंकि कोई रेसिपी भी ट्राई करनी होती है या बच्चों के लिए मैं सैलेड वग़ैरह बनाती हूँ इसीलिए।
लेकिन काफ़ी मैंने यूज़ किए थे, ये कुछ रह गए थे और ये अभी कुछ ज़्यादा पक गए थे, तो ख़राब होने से पहले मैंने सोचा बस प्यूरी बना लेती हूँ। इस तरह से टाइम भी सेव हो जाता है और गर्मी में बार-बार टमाटर को धो के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस लाइफ़ थोड़ी-सी आसान हो जाती है। जब ग्राइंडर जार को मैं इसे से सब्जियों के लिए यूज़ करती हूँ ना, लाइक ग्राइंड वगैरह करती हूँ, तो उसके बाद मैं उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के थोड़ा-सा मैं उसमें विम डाल देती हूँ और एक दफ़ा मैं उसको चला लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको वॉश करती हूँ। तो जो भी सब्जियों की स्मेल होती है ना, वो उससे ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस हम होम मेकर्स के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, एक काम करो तो दूसरा शुरू हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं अभी डिनर बना रही हूँ और डिनर सबसे पहले मैं ज़ावियर के लिए बना रही हूँ क्योंकि ज़ावियर नॉन स्पाइसी खाता है और उसके बाद फिर हमारा खाना बनेगा। तो मैंने एक छोटा-सा प्याज़ डाल दिया है और प्याज़ को मैंने हल्का-सा ब्राउन करवा लिया है, साथ ही मैंने 2-3 काली मिर्ची डाल दी हैं, 1-2 मैंने यहाँ पे लौंग के पीसेस डाल दिए हैं और 1 मैंने इलायची डाल दी है। उसके बाद कीमा डाल के मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं जो अपना हमारा खाना बन रहा है उसके लिए कीमा को पहले मैं मैरिनेट करती हूँ। कीमा जब भी मैं बनाती हूँ, बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का हो, मैं हमेशा मैरिनेट करके बनाती हूँ और हमेशा मैं दम पे बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े का बनता है। बस यहाँ पे मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए हैं, कीमा मसाला भी मैं एक साथ ही डाल देती हूँ और इसको मैंने कवर कर दिया है। दूसरी साइड पे कीमा अच्छे से फ्राई हो गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मटर डाल दिए हैं, थोड़े से मैं कॉर्न्स डाल रही हूँ। कॉर्न्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कीमा में और इसको बस मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया था, मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी थी, साथ में धनिया पाउडर और थोड़ा-सा जीरा पाउडर भी डाल दिया था। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है क्योंकि ज़ावियार को ना जब मैं रोटी खिलाती हूँ, तो वो सही से च्यू नहीं कर सकता है। इसीलिए थोड़ा-सा शोरबे वाला खाना बना के रोटी को उसमें डिप करके खिलाती हूँ। ज़ावियर का खाना रेडी हो गया है, बस उसको मैंने हल्की आँच पे रखा है और यहाँ पे हमारा अपना खाना बन रहा है। तो मैंने 2 प्याज़ को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और थोड़े लाइट ब्राउन हो गए थे, उसमें मैंने जो मैरिनेटेड कीमा है वो मैंने डाल दिया था। साथ में यहाँ पे भी मैं थोड़े से कॉर्न्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी मटर डाल रही हूँ। अभी फ्रीज़र में जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं चाह रही हूँ कि ख़त्म कर लूँ पाकिस्तान जाने से पहले और फ्रीज़र की अच्छे से सफाई करके जाऊँगी। इसीलिए जो कुछ है ना वही मैं डाल रही हूँ। मिर्चें थोड़ी-सी कम थी तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और कीमा मसाला थोड़ा-सा कम था, मैंने कीमा मसाला डाल दिया है और इसको अभी मैं दम पे रखूँगी। खाना तो रेडी हो गया है, अभी मुबीन ऑफ़िस से नहीं आए हैं, बस उनका हम वेट कर रहे हैं। और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।